दोस्तों ये है माइक्रोटेक का EB900 मॉडल वाला इन्वर्टर। तो आज इसी वीडियो में हम इस इन्वर्टर को रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं धनंजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डीके भी चैनल पे। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं और रिपेयर भी कर लेते हैं। इसका जो ड्राइव सप्लाई यहाँ पे बनती है, ड्राइव सप्लाई इसके गेट पर नहीं बन पा रहा था। तो इस PCB बोर्ड में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो गेट पे सप्लाई बनती है ड्राइव वोल्टेज, वह बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। अब यहाँ से DC हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। रिले ऑन हो गया और बीप भी किया। यह इंडिकेशन ऑन होने के संकेत में करते हैं। यहाँ पे जो स्विच है, ये स्विच को बिना शॉर्टिंग किए ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, शॉर्ट करने में बंद भी हो जाता है। सप्लाई यहाँ पे हम देखेंगे बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। 13 वोल्ट के आसपास, 13.5 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रहा है। और इसमें जो DC सप्लाई आ रहा है इसको हम बंद कर देते हैं स्विच के माध्यम से। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पे डायोड मोड पे आ जाते हैं। मल्टीमीटर सही मास्फेट एकदम बता रहा है, बिल्कुल ओके। और दूसरे वाले पे देख लेंगे हम, बिल्कुल ओके बता रहा है। यहाँ सभी इसके जो मास्फेट है ओके बता रहा है, यानी कि प्रॉब्लम नहीं है इसमें से। इसके हम ड्राइव वोल्टेज को चेक करेंगे तो हम यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई आ गया यहाँ पे। एक लगेगी इसके माइनस वाले सप्लाई पे। इसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पे सप्लाई बन रहा है। बिल्कुल भी सप्लाई यहाँ पे नहीं बन रहा है। दूसरे चैनल पर देखेंगे, दूसरे चैनल पर भी सप्लाई नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब ये ड्राइव सप्लाई नहीं बन पाता है तो इसके जितने भी मास्फेट लगे होते हैं इसको हम निकाल के दूसरा भी बदल देते हैं। यहाँ तक कि ये जो जीनल डायोड है 4148, इसको भी बदल देते हैं, तब भी सप्लाई इसका नहीं सही हो पाता है। और उसके पहले यहाँ पे जो BC 547 यहाँ पे लगाया गया है, BC 547 को भी चेंज कर देते हैं, लेकिन तब भी सप्लाई ओके नहीं हो पाता है, ड्राइव सप्लाई। तो हम यहाँ पे इसके ट्रैक को देखेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। हमने यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबको चेक कर लिया। मेन यहाँ का जो 4148 जीना डायोड है, दोनों साइड का मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। उसके बावजूद भी सप्लाई नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे इसके माइक्रो कंट्रोलर IC के 27 और 28 नंबर से दो पल्स निकलती हैं। वो पल्स होता है 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तक के आसपास भी हो सकता है। 27 और 28 के माध्यम से यहाँ पे आता है सप्लाई इसका, और यहाँ से दो रजिस्टेंस के माध्यम से सप्लाई होकर के BC 547 पे आता है। फिर इसके जगह से सप्लाई होकर के फिर दोबारा से सप्लाई आगे की हो जाता है। इन रजिस्टेंस के माध्यम से सप्लाई यहाँ पे जाता है। तो दोस्तों सबसे मुख्य जो है यहाँ पे, हम इसके सबसे पहले 27 और 28 पे चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज मेंशन कर रहा है कि मेंशन नहीं कर पा रहा है। तो एक को रख लेते हैं और यहाँ पे 27 और 28 कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि ये टोटल कंप्लीट है, ओके है। यहाँ का जो रजिस्टेंस है ये भी कंप्लीट है, और इसके 27-28 नंबर से जो दो रजिस्टेंस आता है वो भी कंप्लीट है। 41-48 भी कंप्लीट है, मास्फेट भी कंप्लीट है, लेकिन तब भी सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, ड्राइव सप्लाई। तो हम यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल को चेंज करके देखेंगे कि क्या उसके माध्यम से तो दिक्कत नहीं है। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास दूसरा है माइक्रो कंट्रोलर जो कि V3 PCB का है ये। तो यहाँ पे जो एक घाटिंग दिया हुआ है, घाट इसका, इस घाट को देखते हुए इसको हम लगा लेंगे पावर ऑफ करके।
अब देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों। अब देखिए माइक्रो कंट्रोल के 27 और 28 नंबर पे क्या वोल्टेज मेजरमेंट हो रहा है। यहाँ पे 27 वाले पिन पे देख सकते हैं 1.700 और दूसरे वाले पे 1.700, यानी कि यहाँ से टोटल सप्लाई सही बन पा रहा है, लेकिन एक मॉड्यूल पे कुछ थोड़ा सा कम बन रहा है। अब देखिए जो इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर फोकस करें तो एक पे सप्लाई यहाँ पे 3 वोल्ट के आसपास, 3.5 वोल्ट के आसपास बता रहा है, और दूसरे वाले पर यहाँ पे 2 वोल्ट के आसपास बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर सप्लाई को हम मापेंगे, 3.685 सेम सेम। और यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरे वाले पे 2.334, ठीक। तो दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि माइक्रो कंट्रोल के माध्यम से भी ड्राइवर सप्लाई नहीं बन पाता है, तो माइक्रो कंट्रोल को भी चेंज करके देख लें।